ओम नमः परमहंसाय स्वारत चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। तथा कथित उत्तर प्रदेश के एक सपा नेता का बयान जो सामने आया है, हमारे जो लोग हैं उन्होंने कहा कि आप भी इस पर कुछ कहें। उस बात को ध्यान में रखते हुए हम यह बात कह रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है, जिस व्यक्ति ने यह कार्य किया है उस व्यक्ति का नाम लेना भी हम उचित नहीं समझते हैं और मनुष्य कहलाने का भी उसको अधिकार नहीं है। वस्तुतः वह तो दानव ही है, निश्चर है, क्योंकि जिसके सींग हो या जिसके 10 मुख हो वही राक्षस नहीं होता है। शास्त्रों में निश्चर की परिभाषा को प्रस्तुत किया गया है। निश्चर किसे कहते हैं, राक्षस किसे कहते हैं? माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा, जिनके यहाँ आचरण भवानी ते जानो निश्चर संप्राणी। जो अपने माता पिता को नहीं मानते, देवताओं को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, गुरु को नहीं मानते, शास्त्र संतों की वाणी को नहीं मानते, वही वस्तुतः निश्चर है। उन्हीं को राक्षस कहा जाता है। भारत में भी सनातन संस्कृति की जो अविच्छिन्न भगीरथ कृत खादा अविच्छिन्न जल प्रवाह के समान जैसे गंगा का प्रवाह अविच्छिन्न होता है, उसी प्रकार से सनातन संस्कृति की निसर्ग सिद्ध परंपरा प्राप्त जो अनादि अपौरुषेय वेदों के द्वारा मान्यता प्राप्त परंपरा रही है, उस परंपरा का अतिक्रमण करने से, उस परंपरा का ध्यान न देने से, उस परंपरा की मर्यादाओं का पालन न करने से हम सबकी जो बुद्धि का स्तर है वो बहुत निम्न हो चुका है। इस कारण से हम लोग शास्त्र की बात को नहीं समझ पाते हैं। तथा कथित ऐसे ही एक निश्चर के द्वारा जो रामचरितमानस को जलाया गया, रामचरितमानस को लेकर के अपप्रलाप किया गया, वह वस्तुतः अत्यंत ही हास्यास्पद, मूर्खतापूर्ण, दुर्भाग्यपूर्ण और खेदपूर्ण विषय है। इस स्वतंत्र भारतवर्ष में आजादी के 70 साल बाद भी हम इतने सचेत नहीं हो पाए, हम इतना ग्रंथों के प्रति आदर का भाव नहीं रख पाए कि हम रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की दुर्गति करने पर उतर आए। यह वस्तुतः उस ग्रंथ की दुर्गति नहीं, आपकी दुर्गति है, तुम्हारी दुर्गति है। क्योंकि श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध में स्पष्ट कहा गया, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु सालुषु धर्मे वैच विद्वेषा सवा आशु विनश्यति। जब कोई देवताओं से द्वेष करता है, वेद अनादि अपौरुषेय वेद का अतिक्रमण करता है, गौ माता से द्वेष करता है, ब्राह्मणों से द्वेष करता है, साधुओं से द्वेष करता है, धर्म से द्वेष करता है, भगवान से द्वेष करता है, भगवान के ही समान संतों से द्वेष करता है, उसका शीघ्र विनाश हो जाता है। और विनाश काले विपरीत बुद्धि यह भी कहा गया है। और काल दंड गई काहू न मारा हरि धर्म बल बुद्धि विशाला। काल दंडा लेकर के किसी को नहीं मारता है, उसके बुद्धि का ही हरण करता है। वही इनका भी हुआ है, इनकी भी बुद्धि का नाश हुआ है। अभी तो हम रामचरितमानस पर विशेष कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वह तो उसको कहने के लिए बहुत समय की अपेक्षा है। पर हम यही कहेंगे कि जो रामचरितमानस सब नर करहि परस्पर प्रीति चलो सुधर्म नृत्य श्रुति नीति, इस बात का पोषक है। मतलब सब नर परस्पर में प्रेम करें, सभी मनुष्यों में परस्पर में प्रेम हो, किसी की एक दूसरे के प्रति घृणा भावना न हो, सब एक दूसरे के पालक हो, सब एक दूसरे के पोषक हो, सब एक दूसरे के रक्षक हो, कोई किसी का भक्षक न हो, सामंजस्य की स्थापना हो, ऐकमत्य की स्थापना हो, सौमनस्य की स्थापना हो, निसर्ग सिद्ध अनादि पौरुषेय वैदिक धर्म का पुनः संपूर्ण विश्व में प्रतिष्ठा हो। इस लक्ष्य को लेकर के गोस्वामी जी ने जिस दिव्य श्री रामचरितमानस ग्रंथ का प्रणयन किया, उस ग्रंथ को कथमपि किसी भी प्रकार से कोई मिथ्या या असत्य नहीं कह सकता। दैहिक दैविक भौतिक तापा, जिस राज्य में न दैहिक ताप हो, जिस राज्य में न दैविक ताप हो, जिस राज्य में न भौतिक ताप हो, ऐसे त्रिताप से शून्य जो राज्य है, ऐसे राम राज्य की कल्पना श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने की है। जहां पर चूहा बिल्ला भी एक घाट में पानी पी सके, जहां पर बाघ बकरा भी एक घाट में पानी पी सके, है, जहां पर किसी का किसी से वैर हो ही ना। हमें अत्यंत खेद हो रहा है यह कहने में, इसी मर्यादाओं का, इन्हीं मर्यादाओं को ध्यान में न रखने के कारण ही आज समाज की दुर्गति हो रही है। आज यह द्वेषपूर्ण भावना संपूर्ण विश्व में फैल रही है। वस्तुतः रामचरितमानस ग्रंथ अनुपमेय है, जिसमें
समाज की मर्यादाओं का, राष्ट्र की मर्यादाओं का, देश की मर्यादाओं का सम्यक प्रकार से उल्लेख है, सम्यक प्रकार से प्रकाश है, सम्यक प्रकार से वर्णन है, अनुदित है। ऐसे ग्रंथ को कैसे कहा जा सकता है कि इसमें अपप्रलाप किया गया है? अरे भाई, अंधे को सूर्य न दिखे तो इसका मतलब सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, ऐसी बात नहीं है। उसी प्रकार से यदि आपको शास्त्र का प्रकाश नहीं हो रहा है, विषयों को भोगते भोगते आपका अंतःकरण अत्यंत मलिन हो चुका है, जो धन शुद्ध नहीं है, ऐसे अशुद्ध धन को आपने इतने प्रकार से उस अशुद्ध धन को अपने पास रखा है, इतनी अधिक मात्रा में उस अशुद्ध धन को आपने अपने पास रखा है कि आप इस बात को भूल गए कि शास्त्र क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है, संत क्या होता है, संत का ग्रंथ क्या होता है। ये आपकी दुर्गति का ही सूचक है। इसलिए हम अधिक तो कुछ नहीं कहना चाहते। जिस व्यक्ति की ऐसी मानसिकता है उसके लिए हम क्या कहें, पर रामचरितमानस की जहां तक बात है, आप विचार करें पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, जिससे रामचरितमानस से अच्छी दृष्टि क्या कोई ग्रंथ दे सकता है। माता का पिता के पति के प्रति क्या कर्तव्य है, स्त्री का पति के प्रति क्या कर्तव्य है, माता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, किस प्रकार से परस्पर संबंधों को हम लोग स्वस्थ रख सकते हैं, इसकी संपूर्ण अवधारणा श्रीमद् रामचरितमानस में की गई है। क्या आप उसका कथोपि खंडन कर सकते हैं? आप कौन है जो यह कह सकते हैं कि रामचरितमानस गलत है? कितने बार आपने अध्ययन किया, कितने बार उस ग्रंथ का परिशीलन, अनुशीलन और मनन चिंतन निधिध्यासन किया है? इसलिए आप सावधान हो जाइए। अभी यह समाज सोया नहीं है, प्रसुप्त नहीं है, जाग रहा है और जागता जाएगा और आप कहीं के लायक नहीं बचेंगे। इसलिए अपने को पहचानिए, भारतीयता को पहचानिए, राष्ट्रीयता को पहचानिए। अहिलौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार के भोगों को प्राप्त करने के लिए कम से कम इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण कार्यों को न कीजिए। भगवान आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, भगवान आपका मंगल करे, आपकी बुद्धि स्वस्थ हो, आप पुनः अपने इस भूल पर प्रायश्चित्त करके समस्त हिंदू समाज से क्षमा मांगे। इसी आशा के साथ श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।